जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई। ये कितनी तरह तरह की अलग अलग रीति से हमने ईश्वर को पाने की रीति है बनाई। परंपरा चली आ रही है 4 धाम की। स्थूल रीति से हम बहुत भव्यता से, उमंग उत्साह से हर तीज त्योहार मनाते हैं। चारों धाम की यात्रा करने को सद्गति मिलने का आधार बताते हैं। बहुत खूबसूरत है ये भाव और भावना। सदियों से मनाते आ रहे हैं और जहाँ भी धर्म की बात आती है वहाँ हम बहुत भावुक हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, वो आराध्य देव हमारे, वो हमारी पावन संस्कृति अपने में समेटे हुई है। देवी देवताओं की, पुराणों की, वेदों की। इतनी गाथाएं, इतनी प्यारी प्यारी बातें जो हमेशा मार्गदर्शन करती हैं एक सही सत्य के मार्ग पर कैसे चला जाए, कैसे अपने आप को उदात्त गुणों से भरा जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, कोई कृष्ण भगवान की तरह अपने हर रूप में, हर अवस्था में सभी को आकर्षित करने वाले, प्रेरित करने वाले, ये सभी देवी देवता कितने अवतार लेते हैं। इतना कुछ है, इतना कुछ है जानने को, पढ़ने को, सुनने को। लेकिन क्या कुछ और भी ऐसा है जिसको जानकर, मानकर और जीकर हम उस शक्ति को, उस प्यारे से संबंध को निखार सकते हैं। ये रथ यात्रा, इससे जुड़कर, इससे जुड़ी हुई कहानी को सुनकर और स्वयं वहाँ पूरी जाकर जब सारी वृतांत, इनसे जुड़ी हुई कथाओं को सुना तो बहुत अच्छा लगा और कहीं ना कहीं दिल को छू गया। जब हमने जगन्नाथ भगवान कहें, विष्णु भगवान कहें, श्री कृष्ण कहें, सब अपने अपने आराध्य के अनुसार इनको जोड़कर देखते हैं कि किस तरह से भगवान भी हमारी तरह साकार रूप में जीवन की हर परिस्थिति को झेलते हैं। उनके जीवन में भी सुख दुख आता है और इसके पीछे कितना ये प्यारा सा अपना संबंध जुड़ा हुआ लगता है कि हम भी ईश्वर की तरह, देवी देवताओं की तरह उनके समान हैं। अब कहते हैं 108 कुएं का पानी जब महाप्रभु जगन्नाथ कहें, कृष्ण भगवान कहें, उन्होंने उससे स्नान किया तो उन्हें ठंड लग गई और वो बीमार हो गए। और जब वो बीमार हो गए तो उन्हें एकांत में रखा गया और उनका भी इलाज किया गया। देखने में मात्र ये लकड़ी के बने हुए हैं, लेकिन नहीं, इनको पुरोहित पंडित लोगों ने, जैसे आयुर्वेद में होता है, जड़ी बूटियों से इनका बुखार उतारा गया और उस समय मंदिर के द्वार बंद हो गए। सिर्फ पुजारी जाकर दिन रात इनकी सेवा टहल में रहे। और दूसरी तरफ भगवान अकेले पड़ने पर बुखार होने के कारण उदास हो गए और जब वो ठीक हो गए तो उनका मन बहलाने के लिए उनकी मासी के घर ले जाया गया। ये रथ यात्रा क्या है? वो मासी के घर जा रहे हैं और अकेले नहीं जा रहे, अपनी बहन सुभद्रा और बलराम के साथ, भाई के साथ। तो इसमें भी कितनी सुंदर बात है, कितने प्यारे जज्बात हैं। परिवार संबंधों के महत्व को दर्शाया गया है। चाहे एकांत में है, चाहे घूमने जाना है, संबंधों में वो सुख है, सुकून है। ये हर बात लौकिक में एक अलौकिक प्रतीति कुछ सिखाती है, एक संदेश देती है कि जीवन इस तरह जिया जाता है। और ये जो रथ यात्रा है इस बात का प्रतीक है। तो
ये रथ कैसे बनते हैं, उसमें कील नहीं लगाई जाती, इसको कैसे कितने लोग खींचते हैं, झाड़ू सोने का, ये सब है क्योंकि उन्होंने इस तरह श्रेष्ठ कर्मों से अपने लिए ये दिव्यता, ये पूजनीय स्वरूप को रचा है, गढ़ा है। और ये सामर्थ्य उसने सभी के साथ विशेष रूप से मानव जीवन में हमारे लिए रखा है। तो कब तक इसी भांति हम स्थूल रीति नित नई नवीनता से, भव्यता से इस रथ यात्रा को अपनी खुशी, उत्साह, परमात्मा से जुड़ने का आधार बताएंगे। ये रथ कितने ऊंचे हैं, किस तरह इसमें कितना सोना जड़ा हुआ है, ये बहुत खूबसूरत बात। लाख टके की एक बात है कि कितना खूबसूरत हो अगर हम संगठित रूप से उस परमात्मा को सही रीति पहचाने। अभी तक हम परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, लेकिन परमात्मा की नहीं मानते। उनके संग के रंग में अपने आप को उस दिव्यता से नहीं भर पाते। कितनी समय से भक्ति भाव से हम अपने आराध्य को पूजते हैं, तरह तरह से रिझाते हैं, श्रद्धा, भक्ति, लगन, मगन सब है, लेकिन सब स्थूल बाहर के प्रदर्शन, स्वयं का जो सत्य दर्शन है उससे नहीं जुड़ पाते। आज समय की मांग है कि एक परिवर्तन हमें अपने संकल्पों का करना है। ये शरीर रूपी जो रथ हमें मिला है, इसकी संभाल करनी है। इसमें बैठी मैं आत्मिक भाव में स्थित वो शक्ति हूँ जो उस परमात्मा की ही संतान है। तो अपने संकल्पों की रस्सियों को श्रेष्ठ कर्मों से, श्रेष्ठ भावों से खींचकर अगर हम परमात्मा के अनुसार उसके श्रीमद् प्रमाण जीवन जिएंगे, सबके प्रति प्यार, करुणा, सद्भावना रखेंगे, तो यकीन करो दोस्तों, जगत के नाथ श्री जगन्नाथ कहें या कोई भी रूप आकार में हम उस आराध्य को, उस सुप्रीम को प्राप्त करना चाहें, बहुत सहज होगा। भक्ति से ज्ञान की ओर इतना बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है, समृद्धि पाई है, लेकिन जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ हम बहुत संवेदनशील हैं। शब्दों को पकड़ लेते हैं, लड़ने को उतारू हो जाते हैं। एक संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण कुछ भी नया, श्रेष्ठ परिवर्तन चाहते नहीं हैं, क्योंकि ये सब बहुत आसान है। पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। स्वयं परिवर्तन से ही विश्व में वो परिवर्तन आएगा जो हमें भी उस दिव्य शक्ति से जोड़ेगा, परमात्मा की ओर सही रीति मोड़ेगा। इन्हीं शुभ भावों के साथ मैं आप सबके साथ जुड़ती हूँ और यही आशा करती हूँ कि आप दिल से सुनते होंगे और कुछ ना कुछ तो ऐसा भाव दिखाई देता होगा जिसमें आपको भी वो सत्य की अनुभूति होती होगी, वो महसूसता कि सच्ची खुशी, संतुष्टता, सुकून सिर्फ यही है कि हम परमात्मा को सही रीति पहचानें और अपने कर्मों को श्रेष्ठ करें,
अपने संस्कारों का परिष्कार कर हम भी उसके संग के रंग से निखरते जाएं, संवरते जाएं। चारों धाम की यात्रा की बात हो, रथ यात्रा की बात हो, सभी का मर्म यही है, सभी का सबब यही है और सबक भी यही है कि हम अदब से जिएं, उस परमात्मा के लिए शुक्राना के भाव में मुस्कुराते हुए एक मानवतावादी दृष्टिकोण से सभी के लिए दिल में शुभ भावना, प्यार और हमारा हर एक संकल्प अपने लिए और संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी हो। एक बार फिर आप सभी को जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, शुक्रिया।